नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। तभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुशील मोदी सहित बीजेपी के कई नेता ने किया योग, कहा लोगों को जागरूक होना जरूरी। विश्व योग दिवस पर पटना सिटी में भी योगासन कार्यक्रम, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताए योग के फायदे। AK-47 केस में 10 साल की सजा मिलते ही खतरे में बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी। और उपेंद्र कुशवाहा पर RCP सिंह का बड़ा बयान, मीडिया के सवाल पर कहा अच्छे दिन में किसका नाम ले रहे हैं। अब खबर विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा के प्रांगण में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सामूहिक योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं है तो लक्ष्य को पाना संभव है। नियमित योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। उसके साथ प्रेम कुमार भी योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके साथ भाजपा पटना महानगर के द्वारा कंकड़बाग स्थित शिवाजी पार्क में भी आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः समय वाटसन स्कूल के इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में जिला प्रशासन के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त विशाल राज, OSD सुरेंद्र राय, DPRO परिमल कुमार, SDO अश्विन कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग विशेषकर युवाओं ने योग शिविर में भाग लिया है। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने समस्त जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी यह स्वस्थ रखता है। योग सिर्फ तन को नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है और उसके लिए जो कुछ वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की गई थी उसमें भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं और भारत के सभी लोगों का तन मन दोनों स्वस्थ रहे उसके लिए एक बहुत ही आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी क्षेत्रवासियों से पूरे देशवासियों। भागलपुर के मनिहारी गंगा घाट में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी जनक राज मीना तो वहीं कटिहार गंगा समिति प्रोग्राम में शामिल रहे। साथ ही नमामि गंगे परियोजना अधिकारी ब्रिजमोहन यादव एवं समाज सेवी संस्था के द्वारा सहयोग भी किया गया। छोड़ते हुए सीधा बस रुक जाएंगे। बिहार में पिछले दिनों अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा को लेकर बिहार DGP ने कहा है कि आप बताइएगा कि क्या 2 दिनों से कोई हिंसा हुई है। कोचिंग संस्थान और तमाम अन्य कार्रवाई को लेकर के DGP ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी होगी वह जरूर की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया था उस पर DGP AK सिंघल ने जवाब दिया कि उनकी सुरक्षा भी बिहार पुलिस ही कर रही थी। विशेष तैयारी आप लोगों ने की है क्योंकि कई बार वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जब तैयारियां ऑन प्लेस हो जाएंगी ना, जब वो जगह पर आ जाएंगी तब बताएंगे। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो बता देंगे आ जाए, लोग आ जाए जगह पर तब बताएंगे। सिर्फ पटना भी सर कई कोचिंग सर पटना और जहानाबाद में बात हो गई। मैंने आपको बता तो दिया। हम लोगों का काम, पुलिस का काम एविडेंस आधारित है। जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उस पर कार्रवाई। सर ये सवाल इसलिए था सर कि चूंकि जो सेना के लोगों ने PC किया था उसमें कहा था कि सुनियोजित साजिश के तहत वो उनकी देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन है। मैं किसी के परसेप्शन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारा जो अनुसंधान में जो चीज़ सामने आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसी के आधार पर कार्रवाई। सर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके एक खास पार्टी और नेताओं को टारगेट किया गया। इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। हमने कार्रवाई कर दी है। रक्षा उनकी पुलिस ने की है, जाके आप पता कर लीजिए। ठीक ये कहूँगा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना सिटी में योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पटना सिटी के लोग और स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। योग में उपस्थित लोगों ने अभ्यास का नियंत्रण शुरू करने की शपथ ली। इस मौके पर डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि लोगों को निरोग रहने के लिए योग करना जरूरी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर में योगाभ्यास किया है। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी टिप्पणी कर दी। मीडियाकर्मी ने उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा तो उन्होंने चोटिल अंदाज में कहा कि अच्छे दिन पर किनका नाम ले रहे हैं। योग दिवस है, भगवान बुद्ध की धरती है, सिर्फ बुद्ध का ही नाम ले।
देखिए ऐसा है, मेरे साथ सभी लोग रहते हैं। आज भी देखिए कितने लोग आए हैं। देखिए आज ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम ये संगठन का नहीं है। ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं? भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में पटना के MP MLA कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला MP MLA कोर्ट के विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने सुनाया है। जज ने इस मामले में लंबी सुनाई और गवाहों को सुनने के बाद 14 जून को अनंत सिंह को दोषी पाया था और सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर भी उठने लगी है। पटना यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जन अधिकार पार्टी की ओर से सड़क के किनारे प्रदर्शन करते देखा गया, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव इस कार्यक्रम को संबोधित करते दिखे और आम जनता को देश में चल रहे अग्निपथ के मामले को गंभीरता से बताया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पेश एक रिपोर्ट। चीजों को जनता के बीच में हम लोग को हूबहू रखना है। आप कल कहता जिहादी लोग थे, आते ही शुरू हो गया उसकी। ये जो लड़ रहे थे ये जिहादी लोग थे। इन लोगों के किस मापदंड से सुरक्षा मिला? आम आदमी को सुरक्षा नहीं और पूरा इन लोगों को सुरक्षा। केस को अविलंब वापस करिए, अविलंब। और जिन लोगों को जेल में आप डाले हैं उसको रिहा करिए मजबूती के साथ। एयरफोर्स में जिनको मेरिट बन गया उनको लेटर अभी तक आपने नहीं दिया, उसको लेटर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर। और जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगा चुके हैं उसको आप युवा वीर में मत लाइए। और युवा वीर अग्निवीर में जो आप अग्निपथ पर जो युवाओं को ले जा रहे हैं उसको संशोधन करिए। कंप्लीट रूप से पेंशन से लेकर और अनुकंपा पर नौकरी के साथ साथ किसी भी कीमत पर 100% फौज को 4 साल निकलने के बाद प्राथमिकता पर। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कह दिया कि हम वादा करते हैं जो 4 साल में निकलेगा उसको नौकरी देंगे। ये वादा नोटबंदी में, लॉकडाउन में, कोरोना में, किसान में, ब्लैक मनी में, कौन सा वादा? छात्र अध्यक्ष और हमारे छात्र नेताओं के द्वारा आज इन बच्चों के अधिकार को लेकर के बड़ा बैठक थी। लगातार ये लड़ाई हम लोग की जारी है। युवाओं के पक्ष में पूरा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, बिहार के छात्र खड़ी रहेगी। गवर्नर हाउस मार्च करेंगे हम लोग। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जरूरत होगी बैठेंगे। अनिश्चितकालीन पहले धरना चालू होगा। जब तक ये सरकार इन अग्निपथ और अग्निवीर जो युवाओं के लिए और इस देश के लिए सही विषय नहीं है उसको वापस नहीं करती है और इसको सदन में और डिफेंस कमेटी में ले जाके नई सिरे से वार्ता नहीं करती और सदन में बहस करा करके आप लाइए। बिना सदन के बहस के, बिना डिफेंस कमेटी के आप निर्णय के। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया पोखर का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें पोखर के चारों तरफ रोड को बनाया गया था जो देर रात बारिश में बह गया, जिसके बाद मोहल्लेवासी ने काम रुकवा दिया और स्थानीय लोगों ने इसके बाद निर्माण कार्य को लेकर के सवाल भी उठाना शुरू कर दिया। ये पौराणिक 3 पोखरिया जो छठ के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद इसको मुख्यमंत्री का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली के तहत इसको बनाने का काम करने के लिए टेंडर पास हुआ है। जो इसमें चारों तरफ सीढ़ी बनाना था, इसको चारों तरफ से हरियाली बनानी थी और इसको जल संचय करने के लिए किया गया था। पर इसका भ्रष्टाचार का चरम जो किया जाता है, जो पराकाष्ठा पार किया जाता है, आज ये मतलब यहाँ पर के ठेकेदार के द्वारा ये किया जा रहा है। जो सिर्फ मतलब कल के 1 घंटा के बारिश में यहाँ पर की स्थिति आप देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि पूरे की पूरी मतलब जो है सीढ़ी मतलब जो है ढह गया है, पूरा प्लेटफॉर्म ढह गया है। इस तरीके से चारों तरफ से जो है मतलब लोगों को मतलब जो है
ये गड्ढा नुमा बना दिया गया है, पूरा पानी से डूब गया हुआ है। बिहार में अब नगर निकाय चुनाव की बारी है। हालांकि अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रत्याशी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। उधर इस बार के नगर निकाय चुनाव में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब सीधे आम जनता ही करेगी। इसी कड़ी में पटना में मेयर चुनाव को लेकर के बिट्टू सिंह उर्फ रितेश रंजन सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बातों को शेयर किया। बिट्टू सिंह ने कहा है कि मेयर पद पर चुने जाने के बाद राजधानी के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जाएगा, जिससे लोगों को यहाँ बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, इस बार जो चुनाव होने वाला है वो वार्ड काउंसलर्स के द्वारा नहीं चुना जाएगा, आम जनता वोट करेगी। हम लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं। 75 वार्ड है, 75 वार्ड के 75 वार्ड में हम लोग अपना कार्यकर्ता से लेके बूथ कमेटी से लेके प्रभारी से लेके सब प्रभारी से लेके सारा तैयारी करते चले जा रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारा अपना मानना है और प्रयास करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो प्रयास करेगा उसी का परिणाम भी आएगा और प्रयास हम लोग अपना कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तैयारी हम लोग का ज़बरदस्त है। जनता द्वारा वोटिंग के फैसले का कितना स्वागत? बहुत, इससे अच्छा कोई कदम हो ही नहीं सकता है। सिलेक्शन और इलेक्शन में फ़र्क है। सिलेक्टेड जवाबदेह नहीं होता है, इलेक्टेड हरदम जवाबदेह होता है। तो और ये इलेक्टेड वोटिंग होगा, इस बार इलेक्शन है तो जवाबदेह होगा। न जवाबदेह होने के कारण इतना काम पीछे पड़ गया। नगर निगम का जो काम पीछे पड़ गया, आप देखिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है पॉल्यूशन। बहुत सारा आप देख लीजिए, वार्ड क्लिनिक नहीं खुल सका, पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं हो सका। अगर साफ़ सफाई का कहते हैं तो उसका कचरा का निपटारण किस तरह से हो वो नहीं हो सका। बहुत सारा काम पीछे हो गया क्योंकि सिलेक्टेड थे, मेयर था। अब इलेक्टेड होगा, वो जवाबदेह होगा और पटना वासियों का जवाब 17,40,000 मतदाताओं का जवाबदेह होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा साहसिक कदम है बिहार सरकार द्वारा। तो वहीं जदयू नेता विक्की मेहता ने भी बिट्टू सिंह के समर्थन में खुलकर अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। सबसे पहले तो मैं पटना नगर निगम वासियों को तहे दिल से अपना प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना में पिछले 2002 में चुनाव हुआ था। उस टाइम से अभी तक ये पटना वासियों के लिए एक बेहतर मौका आया है, जो एक वोट ऐसा प्रत्याशी को करने जाएंगे जो एक मेयर प्रत्याशी के रूप में पटना के लिए खरा उतरेगा। तो इसको खरा उतरने के लिए हमने इनसे बात की, हमसे मेरा बात हुआ और इनसे मेरी बात हुई। अब बात हो के मुझे अब इनका विजन मालूम चला। इनका जो विजन एकदम क्लियर विजन है कि अगर नगर निगम के चुनाव में अगर इनको मतदाता अगर इनका साथ देती है, हाथों को मजबूत करती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो इनका जो लक्ष्य है, ये हॉस्पिटल बनाने का, मिनी हॉस्पिटल बनाने का और स्कूल बनाने का, ये लक्ष्य तो पूरा होगा ही होगा। प्लस आप जो भी जितना भी आप जो वार्ड में 75 वार्ड में जो नली गली जो टूटा हुआ देख रहे हैं, जो 4 बार कोड़ा गया है, फिर उसको रोका गया है, तो ये सब बनाने का जो लक्ष्य है, एक प्रत्याशी ऐसा आए हैं जो पटना को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ पटना और स्वस्थ पटना। क्षेत्र में आप जनसंपर्क अभियान चला चुके हैं अभी तक? देखिए, अभी तो हम अपने वार्ड लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। एक्चुअली मेरा संबंध पटना सिटी में भी है और मेरा संबंध ऑलमोस्ट क्योंकि मैं बचपन से पटना में रहा हूँ, तो मेरा संबंध पटना में। और ख़ास करके हम युवा साथियों को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, अपने युवा साथियों कि आप लोग भी इनके हाथों को मजबूत करें ताकि हम अपने पटना को सुंदर बना सकें। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। अपना जितना भी मेरा लोग है, जितना भी हमने काम किया कोरोना काल में, बाढ़ में सब लोग को हमने बताया कि ऐसा ऐसा प्रत्याशी इस पटना में पहली बार ये प्रत्याशी आ रहे हैं जो पटना के लिए सोच रहे हैं। आप वार्ड 48 की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं, देखिए, वार्ड 48 तो मेरा घर हुआ। जो घर का दावेदारी करने की जरूरत नहीं, तो घर है, घर का तो कर्म ही हम लोग का सेवा करना है। तो हम लोग अपना घर का सेवा कर रहे हैं। दावेदारी जब वक्त आएगा और समय आएगा और हमारी जनता, वार्ड नंबर 48 की जनता जो आज्ञा देगी, आदेश देगी, उस पर मैं खरा उतरूँगा। क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा?
जी 48 क्या पूरे 75 वार्ड में परिवर्तन होने वाला है। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वार्ड 48 के पार्षद कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए। नहीं, वो देखिए बार उनका देखिए वो 5 साल काम किया उन्होंने, वो तो अपने काम को गिनाएंगे ही, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर जाके आप लोग को पता करना है और आप लोग मीडिया वाले को पता करना है कि उन्होंने क्या किया। वो तो अपना काम गिनाएंगे ही, वो तो 5 साल रहे हैं तो किए या ना किए, वो तो काम उनको गिनाना ही है, तो गिनाएंगे ही काम वो। लेकिन आपको पता करना है, आप लोग मीडिया वालों को पता करना है, आपके ज़मीन पर आप लोग को उतरना है और पता करके सारण जिले के समहोता पंचायत के बघी निवासी राहुल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित रीजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। राहुल के इस परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने के परिवार में उल्लास का माहौल है। सफलता के पीछे राहुल ने माता पिता, बड़े भाई और गुरुजनों को बताया है। राहुल ने इस सफलता से गांव के साथ साथ जिले की मान को भी बढ़ाया है। अग्निपथ योजना व बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच जो खटपट चल रही है उसे लेकर के राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने मीडिया के सामने अपने बयान को साझा किया। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना जो लागू किया गया है बहुत अच्छा है, हम सराहना करते हैं। साथ ही साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार के द्वारा जो आगजनी किया जा रहा है छात्रों द्वारा वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी बीजेपी और जदयू में पट नहीं रहा है। इसलिए बार बार बयान संजय जायसवाल जी का आ रहा है कि जदयू के द्वारा जो हमारा मुख्यमंत्री है उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सही बात है कि सभी जगह जो है ना तोड़फोड़ हो रहा है ड्यू टू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण, क्योंकि लॉ और ऑर्डर जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा है और बीजेपी उनको काम करने नहीं दे रहा है। यानी दुविधा में जो फंसे हुए हैं और जिससे बिहार का बहुत बड़ा क्षति होता है और बिहार के नागरिक को बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है। महंगाई भी 7वें स्थान पर पहुंच गया है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा के प्रांगण में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सामूहिक योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं है तो लक्ष्य को पाना संभव है। नियमित योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। उसके साथ प्रेम कुमार भी योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके साथ भाजपा पटना महानगर के द्वारा कंकड़बाग स्थित शिवाजी पार्क में भी आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः समय वाटसन स्कूल के इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में जिला प्रशासन के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त विशाल राज, ओएसडी सुरेंद्र राय, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ अश्विन कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग विशेषकर युवाओं ने योग शिविर में भाग लिया है। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने समस्त जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी यह स्वस्थ रखता है। योग सिर्फ तन को नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है और उसके लिए जो कुछ वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की पहल की गई थी उसमें भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं और भारत के सभी लोगों का तन मन दोनों स्वस्थ रहे उसके लिए एक बहुत ही मतलब आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे देशवासियों। भागलपुर के मनिहारी गंगा घाट में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी जनक राज मीना तो वहीं कटिहार गंगा समिति प्रोग्राम में शामिल रहे। साथ ही नमामि गंगे परियोजना अधिकारी ब्रिजमोहन यादव एवं समाजसेवी संस्था के द्वारा सहयोग भी किया गया। श्वास छोड़ते हुए सीधा बस रुक जाएंगे। बिहार में पिछले दिनों अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा को लेकर बिहार डीजीपी ने कहा है कि आप बताइएगा कि क्या 2 दिनों से कोई हिंसा हुई है। कोचिंग संस्थान और तमाम अन्य कार्यवाही को लेकर के डीजीपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी होगी वह जरूर की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया था उस पर डीजीपी ए के सिंघल ने जवाब दिया कि उनकी सुरक्षा भी बिहार पुलिस ही कर रही थी। विशेष तैयारी आप लोगों ने की है क्योंकि कई बार वो आपको बाद में बताएंगे, पहले जब तैयारियां ऑन प्लेस हो जाएंगी ना, जब वो जगह पर आ जाएंगी तब बताएंगे। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो बता देंगे आ जाए, पहले लोग आ जाए अपनी जगह पर तब बताएंगे। सिर्फ पटना भी सर कई कोचिंग पटना और जहानाबाद में बात हो गई, मैंने आपको बता तो दिया। हम लोगों का काम, पुलिस का काम
एविडेंस आधारित है। जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उस पर कार्रवाई। सर ये सवाल इसलिए था सर कि चूंकि जो सेना के लोगों ने पीसी किया था उसमें कहा था कि सुनियोजित साजिश के तहत वो उनकी देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन है। मैं किसी के परसेप्शन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारा जो अनुसंधान में जो चीज़ सामने आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसी के आधार पर कार्रवाई। सर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके एक खास पार्टी और नेताओं को टारगेट किया गया। इस पर हमें कुछ नहीं कहना, हमने कार्रवाई कर दी है। रक्षा उनकी पुलिस ने की है, जाके आप पता कर लीजिए। ठीक ये कहूँ। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना सिटी में योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पटना सिटी के लोग और स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। योग में उपस्थित लोगों ने अभ्यास का नियंत्रण शुरू करने की शपथ ली। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि लोगों को निरोग रहने के लिए योग करना जरूरी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर में योगाभ्यास किया है। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी टिप्पणी कर दी। मीडियाकर्मी ने उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा तो उन्होंने चोटिल अंदाज में कहा कि अच्छे दिन पर किनका नाम ले रहे हैं। योग दिवस है, भगवान बुद्ध की धरती है, सिर्फ बुद्ध का ही नाम ले। देखिए ऐसा है, मेरे साथ सभी लोग रहते हैं। आज भी देखिए कितने लोग आए। देखिए आज ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ये संगठन का नहीं है। ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए ऐसा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं। भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में पटना के MP MLA कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला MP MLA कोर्ट के विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने सुनाया है। जज ने इस मामले में लंबी सुनाई और गवाहों को सुनने के बाद 14 जून को अनंत सिंह को दोषी पाया था और सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर भी उठने लगी है। पटना यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जन अधिकार पार्टी की ओर से सड़क के किनारे प्रदर्शन करते देखा गया, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव इस कार्यक्रम को संबोधित करते दिखे और आम जनता को देश में चल रहे अग्निपथ के मामले को गंभीरता से बताया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पेश एक रिपोर्ट। चीजों को जनता के बीच में हम लोग को हूबहू रखना है। आप कल कहता जिहादी लोग थे, आते ही शुरू हो गया उसकी। ये जो लड़ रहे थे ये जिहादी लोग थे। इन लोगों के किस मापदंड से सुरक्षा मिला? आम आदमी को सुरक्षा नहीं और पूरा इन लोगों को सुरक्षा। केस को अविलंब वापस करिए, अविलंब। और जिन लोगों को जेल में आप डाले उसको रिहा करिए मजबूती के साथ। एयरफोर्स में जिनको मेरिट बन गया उनको लेटर अभी तक आपने नहीं दिया, उसको लेटर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर। और जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगा चुके हैं उसको आप युवा वीर में मत लाइए। और युवा वीर अग्निवीर में जो आप अग्निपथ पर जो युवाओं को ले जा रहे हैं उसको संशोधन करिए। कंप्लीट रूप से पेंशन से लेकर और अनुकंपा पर नौकरी के साथ साथ किसी भी कीमत पर 100% फौज को 4 साल निकलने के बाद प्राथमिकता पर। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कह दिया कि हम वादा करते हैं जो 4 साल में निकलेगा उसको नौकरी देंगे। ये वादा नोटबंदी में, लॉकडाउन में, कोरोना में, किसान में, ब्लैक मनी में, कौन सा वादा? छात्र अध्यक्ष और हमारे छात्र नेताओं के द्वारा आज इन बच्चों के अधिकार को लेकर के बड़ा बैठक थी। लगातार ये लड़ाई हम लोग की जारी है। युवाओं के पक्ष में पूरा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, बिहार के छात्र खड़ी रहेगी।
गवर्नर हाउस मार्च करेंगे हम लोग, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जरूरत होगी बैठेंगे, अनिश्चितकालीन पहले धरना चालू होगा। जब तक ये सरकार इन अग्निपथ और अग्निवीर जो युवाओं के लिए और इस देश के लिए सही विषय नहीं है उसको वापस नहीं करती है और इसको सदन में और डिफेंस कमेटी में ले जाके नई सिरे से वार्ता नहीं करती और सदन में बहस करा करके आप लाइए, बिना सदन के बहस के, बिना डिफेंस कमेटी के आप निर्णय के। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया पोखर का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें पोखर के चारों तरफ रोड को बनाया गया था जो देर रात बारिश में बह गया, जिसके बाद मोहल्लेवासी ने काम रुकवा दिया और स्थानीय लोगों ने इसके बाद निर्माण कार्य को लेकर के सवाल भी उठाना शुरू कर दिया। की ये पौराणिक 3 पोखरिया जो छठ के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद इसको मुख्यमंत्री का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली के तहत इसको बनाने का काम करने के लिए टेंडर पास हुआ है, जो इसमें चारों तरफ सीढ़ी बनाना था, इसको चारों तरफ से हरियाली बनानी थी और इसको जल संचय करने के लिए किया गया था। पर इसका भ्रष्टाचार का चरम जो किया जाता है, जो पराकाष्ठा पार किया जाता है, आज ये मतलब यहाँ पर के ठेकेदार के द्वारा ये किया जा रहा है, जो सिर्फ मतलब कल के 1 घंटा के बारिश में यहाँ पर की स्थिति आप देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि पूरी की पूरी मतलब जो है सीढ़ी मतलब जो है ढह गया है, पूरा प्लेटफॉर्म ढह गया है। इस तरीके से चारों तरफ से जो है मतलब लोगों को मतलब जो है ये गड्ढा नुमा बना दिया गया है, पूरा पानी से डूब गया हुआ है। बिहार में अब नगर निकाय चुनाव की बारी है। हालांकि अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रत्याशी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। उधर इस बार के नगर निकाय चुनाव में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब सीधे आम जनता ही करेगी। इसी कड़ी में पटना में मेयर चुनाव को लेकर के बिट्टू सिंह उर्फ रितेश रंजन सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बातों को शेयर किया। बिट्टू सिंह ने कहा है कि मेयर पद पर चुने जाने के बाद राजधानी के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जाएगा, जिससे लोगों को यहाँ बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, इस बार जो चुनाव होने वाला है वो वार्ड काउंसलर्स के द्वारा नहीं चुना जाएगा, आम जनता वोट करेगी। हम लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं। 75 वार्ड है, 75 वार्ड के 75 वार्ड में हम लोग अपना कार्यकर्ता से लेके बूथ कमेटी से लेके प्रभारी से लेके सब प्रभारी से लेके सारा तैयारी करते चले जा रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारा अपना मानना है और प्रयास करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो प्रयास करेगा उसी का परिणाम भी आएगा और प्रयास हम लोग अपना कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तैयारी हम लोग का ज़बरदस्त है। जनता द्वारा वोटिंग के फैसले का कितना स्वागत? बहुत, इससे अच्छा कोई कदम हो ही नहीं सकता है। सिलेक्शन और इलेक्शन में फ़र्क है। सिलेक्टेड जवाबदेह नहीं होता है, इलेक्टेड हरदम जवाबदेह होता है। तो और ये इलेक्टेड वोटिंग होगा, इस बार इलेक्शन है तो जवाबदेह होगा। न जवाबदेह होने के कारण इतना काम पीछे पड़ गया। नगर निगम का जो काम पीछे पड़ गया, आप देखिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है पॉल्यूशन। बहुत सारा आप देख लीजिए, वार्ड क्लिनिक नहीं खुल सका, पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं हो सका। अगर साफ सफाई का कहते हैं तो उसका कचरा का निपटारण किस तरह से हो वो नहीं हो सका। बहुत सारा काम पीछे हो गया क्योंकि सिलेक्टेड थे, मेयर था। अब इलेक्टेड होगा, वो जवाबदेह होगा और पटना वासियों का जवाब 17,40,000 मतदाताओं का जवाबदेह होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा साहसिक कदम है बिहार सरकार द्वारा। तो वहीं जदयू नेता विक्की मेहता ने भी बिट्टू सिंह के समर्थन में खुलकर अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। सबसे पहले तो मैं पटना नगर निगम वासियों को तहे दिल से अपना प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना में पिछले 2002 में चुनाव हुआ था। उस टाइम से अभी तक ये पटना वासियों के लिए एक बेहतर मौका आया है, जो एक वोट ऐसा प्रत्याशी को करने जाएंगे जो एक मेयर प्रत्याशी के रूप में पटना के लिए खरा उतरेगा। तो इसको खरा उतरने के लिए हमने इनसे बात की, हमसे मेरा बात हुआ और इनसे मेरी बात हुई। बात हो के मुझे अब इनका विजन मालूम चला। इनका जो विजन एकदम क्लियर विजन है
कि अगर नगर निगम के चुनाव में अगर इनको मतदाता अगर इनका साथ देती है, हाथों को मजबूत करती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो इनका जो लक्ष्य है ये हॉस्पिटल बनाने का, मिनी हॉस्पिटल बनाने का और स्कूल बनाने का, ये लक्ष्य तो पूरा होगा ही होगा। प्लस आप जो भी जो जितना भी आप जो वार्ड में 75 वार्ड में जो नली गली जो टूटा हुआ देख रहे हैं, जो 4 बार कोड़ा गया है फिर उसको रोका गया है, तो ये सब बनाने का जो लक्ष्य है, एक प्रत्याशी ऐसा आए हैं जो पटना को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ पटना और स्वस्थ पटना। क्षेत्र में आप जनसंपर्क अभियान चला चुके हैं अभी तक? देखिए अभी तो हम अपने वार्ड लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। एक्चुअली मेरा संबंध पटना सिटी में भी है और मेरा संबंध ऑलमोस्ट क्योंकि मैं बचपन से पटना में रहा हूँ, तो मेरा संबंध पटना में, और ख़ास करके हम युवा साथियों को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं अपने युवा साथियों कि आप लोग भी इनके हाथों को मजबूत करें ताकि हम अपने पटना को सुंदर बना सकें। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। अपना जितना भी मेरा लोग है, जितना भी हमने काम किया कोरोना काल में, बाढ़ में सब लोग को हमने बताया कि ऐसा ऐसा प्रत्याशी इस पटना में पहली बार ये प्रत्याशी आ रहे हैं जो पटना के लिए सोच रहे हैं। आप वार्ड 48 की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं, देखिए वार्ड 48 तो मेरा घर हुआ, जो घर का दावेदारी करने की जरूरत नहीं, तो घर है, घर का तो कर्म ही हम लोग का सेवा करना है, तो हम लोग अपने घर का सेवा कर रहे हैं। दावेदारी जब वक्त आएगा और समय आएगा और हमारी जनता वार्ड नंबर 48 की जनता जो आज्ञा देगी, आदेश देगी, उस पर मैं खरा उतरूँगा। क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा 48 में? जी 48 क्या पूरे 75 वार्ड में परिवर्तन होने वाला है। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वार्ड 48 के पार्षद कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए। नहीं, वो देखिए वार्ड उनका, देखिए वो 5 साल काम किया उन्होंने, वो तो अपने काम को गिनाएंगे ही, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर जाके आप लोग को पता करना है और आप लोग मीडिया वाले को पता करना है कि उन्हें क्या किया। वो तो अपना काम गिनाएंगे ही, वो तो 5 साल रहे हैं तो किए या ना किए, वो तो काम उनको गिनाना ही है, तो गिनाएंगे ही काम वो। लेकिन आपको पता करना है, आप लोग मीडिया वालों को पता करना है, आपके ज़मीन पर आप लोग उतरना है और पता करके